कॉकरोच के बारे में काफी कुछ जानकारी ले ली थी। अब लास्ट क्लास में कॉकरोच के बारे में क्या पढ़ाया था आपको? अच्छा, वो क्या था, है ना। तो कॉकरोच का पूरा लेग की स्टडी हो गई थी और आपको पता चल गया कॉकरोच के लेग में सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है? टीबिया होता है, ठीक है। और सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट कौन सा होता है? हाँ, ट्रोकेल। ओके, सब कुछ डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। कितने पार्ट्स में होता है ये? 5 पार्ट्स में होता है ना। आपको सब कुछ याद करके रखना है टिप्स पर। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं बॉडी वॉल की। तो कॉकरोच की बॉडी वॉल के ऊपर कोई ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं। इसके अंदर हीमोलिम्फ वगैरह कैसे क्या होता है ये तो जब अपन आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो सारे इंसेक्ट का डिस्कस हो जाएगा। हाल फिलहाल एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं किसी बॉडी वॉल के बारे में। बॉडी वॉल, तो कॉकरोच की जो बॉडी वॉल होती है इसमें सबसे पहले ये वाली एक नीचे नीचे की लेयर बना रहा हूँ, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो सबसे पहली लेयर कौन सी होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद की जो होती है इसको बोलते हैं बेटा हाइपोडर्मिस। तो दूसरी लेयर कौन सी हो जाएगी? हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस हो गई, ठीक है। हाइपोडर्मिस के अंदर इस तरह से सेल्स होती है जिनको अपन बोलते हैं ट्राइकोजन सेल्स। कौन सी सेल्स है? ट्राइकोजन सेल्स। तो यहां पर ये जो मैंने बनाई ही ये ट्राइकोजन सेल्स। चले, इसके ऊपर जो है ये हिस्सा इसको अपन बोलेंगे क्यूटिकल। क्या बोलेंगे? क्यूटिकल। तो ये इसकी ऊपर की लेयर क्यूटिकल। और ट्राइकोजन जो होता है, ट्राइकोजन सेल्स, यहाँ से सीटी वगैरह निकले रहते हैं। तो ये सीटी, इनकी ओपनिंग ऊपर की तरफ होती है। दिस इज सीटी, सीटी। ओके, तो बहुत सारे सीटीज होते हैं ऐसे। ओके, इसकी बॉडी वाला अभी तक कोई सवाल इससे नहीं पूछा गया है ज्यादातर, तो इन पर ज्यादा फोकस अपन नहीं करेंगे। अब मेन जो टॉपिक होते हैं कॉकरोच में जहां से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टार्ट करते हैं। मेन टॉपिक इसके अंदर सारे सिस्टम्स अपन पढ़ेंगे। और कॉकरोच के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और बहुत सारे सिस्टम होते हैं। सबसे पहला सिस्टम जो कॉकरोच में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं। हिंदी में क्या निकलेंगे हिंदी वाले? पाचन तंत्र। ओके, अच्छा, ये कॉकरोच कौन से चैप्टर में आता है? 11th में आता है, 12th में आता है? 11th का, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करें, पाचन तंत्र स्टार्ट करें। तो पाचन तंत्र में देखिएगा हमें 2 चीजें पढ़नी होगी इसकी याद। पहले तो अपन पढ़ेंगे इसकी एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल, और फिर ज्यादा डिटेल से नहीं, बस आइडिया लेना है कि इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी होती है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल इसकी 3 हिस्सों में बटी होती है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा फोरगट कहलाता है, फिर अगला हिस्सा मिडगट कहलाता है, और फिर लास्ट हिस्सा जो होता है उसको क्या कहेंगे? हाइंडगट या हिंडगट, जो भी आप कह दीजिए, है ना। तो अग्रांत, मध्यांत्र और क्षुद्रांत, जो भी आप हिंदी में कहते हैं वही है, लेकिन अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी पे ज्यादा फोकस करिए। आप जिन हिंदी मीडियम के उनसे भी मैंने अंग्रेजी की एनसीईआरटी मंगाई थी बायोलॉजी की, है ना। हिंदी मीडियम वाले तुम्हारे पास नहीं है ना, तो बायोलॉजी की एनसीईआरटी अंग्रेजी की ले लेना, ठीक है ना। इसने तो ले ली होगी। इसमें क्या होता है कि हमारी एनसीईआरटी में हिंदी में ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा गड़बड़ है। तो जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं पूरा बताऊंगा यहाँ पे गड़बड़ है, इसकी जगह ये होना चाहिए। हिंदी में गड़बड़ है क्योंकि उन्होंने ट्रांसलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है। इंग्लिश में बिल्कुल सही है। तो ज्यादातर टर्मिनोलॉजी में अंग्रेजी में पढ़ाता हूँ ताकि आप अंग्रेजी में चीजों को सही से समझ पाए। अगर आप हिंदी माध्यम का पेपर देते हैं तो भी आपका पेपर अंग्रेजी में आता है, अंग्रेजी का पेपर देंगे माध्यम में तो फिर से अंग्रेजी में आएगा। तो कोशिश करें जो इंग्लिश मीडियम है वो भी अपना मीडियम जब सेलेक्ट करें फॉर्म भरते टाइम तो हिंदी मीडियम सेलेक्ट करें। हिंदी मीडियम सेलेक्ट करेंगे तो आपका पेपर अंग्रेजी में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा, और बहुत सारी चीजें आपको हिंदी में सपोर्ट करने लग जाएगी, तो वहां से समझ में आ जाएगा, और बहुत बार आपको हिंदी वालों को अंग्रेजी का फायदा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जो अंग्रेजी माध्यम के उनको भी जब फॉर्म भरे तब कौन सा माध्यम डालना है? हिंदी मीडियम डालना है। पेपर आपको किस मीडियम का चाहिए? तो हिंदी मीडियम। तो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों आ जाएगी। इंग्लिश डालोगे सिर्फ इंग्लिश ही आएगी। ओके, हाँ। तो अब अपन देखते हैं कि अंग्रेजी में ये हो गया फोरगट, मिडगट, हिंडगट। बायोलॉजिकल इनके नाम क्या हो जाएंगे? तो इसको बोलते हैं मीजेंट्रॉन। क्या बोलते हैं? मीजेंट्रॉन। इसको बोलते हैं स्टोमोडियम। फोरगट को क्या बोलते हैं? स्टोमोडियम। और जो हाइंडगट आते हैं इसको बोलते हैं प्रोक्टोडियम। क्या बोलते हैं? प्रोक्टोडियम। तो बायोलॉजिकल नेम क्या हो गए? स्टोमोडियम, मीजेंट्रॉन और प्रोक्टोडियम। नाउ इनमें खास बात जो अभी याद रखने लायक है कि जो फोरगट होती है, फोरगट के अंदर यहां पर अंदर की तरफ क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। तो इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होगी कि नहीं होगी? होगी। तो इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट, समझ जाओगे इसका मतलब? प्रेजेंट। हिंडगट के अंदर भी क्यूटिकल की लेयर होगी तो इसमें भी क्यूटिकल प्रेजेंट होगी। लेकिन जो मिडगट होती है इसमें क्यूटिकल की लेयर नहीं होगी। तो याद रखने लायक बात है कि मिडगट में क्यूटिकल की लेयर नहीं होती है, क्यूटिकल एब्सेंट। आप लोग समझते हैं ना, क्यूटिकल काइटिन की बनी होगी, एक लेयर होगी इसमें,
हर बार क्यूटिकल काइटिन की बनी हो ऐसा जरूरी नहीं है, सब में अलग अलग हो गया। कॉकरोच के अंदर या इंसेक्ट के अंदर ये काइटिन का बनी होगी क्यूटिकल के लिए, ठीक है ना। तो फोरगट के अंदर की लेयरिंग जो होगी उसमें क्यूटिकल प्रेजेंट है, हिंडगट में भी क्यूटिकल प्रेजेंट है, लेकिन इसमें मेसेंट्रॉन में क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं है। तो इनमें सबसे सॉफ्ट पूछे अगर तो कौन सा पार्ट हो गया, फिर मिडगट हो गया। इस चीज को आप याद रखेंगे, आगे काम में लेने वाले। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर हमें सिर्फ सलाइवरी ग्लैंड्स ही पढ़नी, क्या पढ़नी है, सलाइवरी ग्लैंड्स, वो भी बिल्कुल शॉर्ट में। सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड जो होती है ये ध्यान रखना 1 पेयर होती है। कितनी होती है, तो टोटल सलाइवरी ग्लैंड कॉकरोच में कितनी हो गई, 2 हो गई ना। अब अपन पढ़ते हैं फोरगट के बारे में। फोरगट यहाँ पे आएगा नहीं, एक काम करो इसको नोट करो, मिटा करके सारा पढ़ाते। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, फोरगट के बारे में ना। फोरगट जो होती है बेटा, सबसे पहले से कॉकरोच है तो कॉकरोच का माउथ होगा, ये कॉकरोच का माउथ। माउथ के बाद उसकी बकल कैविटी, बकल कैविटी, फिर इसोफेगस वगैरह आएगा ना। उसके इसोफेगस का अगला पार्ट जो होगा वो फुला हुआ होगा, इस तरह से फुला हुआ पार्ट होगा। और ये जो फुला हुआ पार्ट होता है बेटा, इसको क्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोप। तो इसका फुला हुआ पार्ट क्या कहलाएगा, क्रोप ना। इसके बाद का अगला जो पार्ट होगा उस अगले पार्ट को कहेंगे गिजार्ड। क्या कहेंगे, गिजार्ड। ये नेक्स्ट पार्ट हो गया गिजार्ड। ओके, अब आपसे पूछा जाएगा फोरगट कहां से कहां तक है, तो माउथ, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, माउथ, माउथ टू गिजार्ड, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, फोरगट। तो फोरगट के बारे में आपको याद रखना है, माउथ टू गिजार्ड, गिजार्ड। ओके ना, माउथ टू गिजार्ड हो गया। अब अपन 1 बाय 1 पढ़ते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहले माउथ आएगा, तो ये हो गया माउथ। माउथ के बाद जब अपन अंदर एंटर करेंगे तो क्या आ जाएगी, बकल कैविटी। तो ना अपना याद है तो इसका भी अपन कर ही सकते हैं। माउथ के बाद बकल कैविटी, बकल कैविटी आ गई। बकल कैविटी से और अंदर जाएंगे देन क्या आ जाएगा, फेरिंग्स। तो इसमें भी आ जाएगा फेरिंग्स, ये आ गया बेटा फेरिंग्स। फेरिंग्स से अंदर जाएंगे तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा, नहीं, वो तो ट्रेकिया वाले रास्ते में जा रहे हैं ना, अपन तो डाइजेशन में चल रहा है अभी। तो फेरिंग्स के बाद अपने अंदर आता है इसोफेगस, तो इसमें भी आ जाएगा शॉर्ट ट्यूबुलर इसोफेगस। तो शॉर्ट ट्यूबुलर इसोफेगस आ जाएगी, ठीक है। और शॉर्ट ट्यूबुलर इसोफेगस के बाद ये हिस्सा क्या हो जाएगा, इसका फुल हिस्सा क्रोप, देन गिजार्ड। क्रोप के बाद गिजार्ड आ जाएगा ना। इस गिजार्ड को अपन देखें, व्हाट इज गिजार्ड। गिजार्ड जो होता है इसमें सर्कुलर मसल्स होती है और फूड को ग्राइंड करने का, पीसने का, तोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर तो फूड आके स्टोर होता है, फिर धीरे धीरे फूड यहाँ से यहाँ तक जाता है। जब फूड यहाँ से यहाँ तक जाता है तो फूड वहां पे पहुंचता है, उसको तोड़ा जाता है। उस फूड को तोड़ने के लिए यहाँ पर मसल्स काम करती है और देयर इज सर्कुलर मसल्स। कौन सी मसल्स होती है, सर्कुलर मसल्स इसमें प्रेजेंट होती है। यानी कि इसको क्या कहेंगे हिंदी में, सर्कुलर को वर्तुल पेशियां। कौन सी पेशियां, वर्तुल पेशियां। ओके ना, यहाँ पर ऊपर की तरफ काइटिनियस टिथ बने होते हैं, क्यूटिकल के बने टिथ होते हैं जो काइटिन के बने होते हैं। 3 4 6, देखो मैंने 6 बना है, तो यहाँ पर 6 काइटिनियस टिथ होते हैं। तो अपर साइड में क्या होंगे, इसमें 6 काइटिनस टिथ, 6 काइटिनस टिथ, 6 काइटिन के बने हुए टिथ होंगे जो भोजन को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। और नीचे की तरफ इस तरह से काइटिन के बने हुए ब्रिसल्स होते हैं। ओके, तो लोअर साइड पे काइटिनस हेयर प्रेजेंट होती है। ये जो है ना एक्ट एज सीयू का मतलब होता है छलनी, है ना, छलनी की तरह काम करेंगे। तो फूड के जो छोटे छोटे पार्ट है ये इनसे होते हुए गुजर करके आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये गिजर्ड के बारे में होती है। तो गिजर्ड का बेसिकली क्या काम आ रहा है, फूड की ग्राइंडिंग करना, यानी भोजन को तोड़ना। भोजन के तोड़ने का काम गिजर्ड का है। नाउ माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस जो कि छोटी सी है और ट्यूबुलर है, ट्यूबुलर शेप में है, देन क्रोप और देन गिजर्ड, ठीक है ना। ये क्रोप और गिजर्ड हो गया, कौन समस्या। अब बताइए ये फोरगट जो है इसमें क्यूटिकल होगी कि नहीं होगी, तो इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट। इसका फोन बज रहा है, आपका तो नहीं, क्यूटिकल प्रेजेंट होगी। ओके नाउ फोरगट के बाद क्या पढ़ेंगे, मिडगट। तो सेकंड वन इज मिडगट। अभी मैं आपको थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ, देन डायग्रामेटिक पूरा समझाऊंगा वापस कैसे क्या हुआ, है ना। थ्योरेटिकल हो सकता है थोड़ा भारी लगे, डायग्रामेटिक पूरा आ जाएगा। मिडगट जो है बेटा, इसको आप क्या कहते हैं,
मीजेंट्रॉन। और ये गिजर्ड के खत्म होते अगला पार्ट क्या कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? मिडगट। आप बताइए इसमें क्यूटिकल है कि नहीं है? नहीं है, तो क्यूटिकल एब्सेंट। अगर क्यूटिकल एब्सेंट है तो उस वक्त इसके डैमेज होने का खतरा है कि नहीं है? क्योंकि कॉकरोच तो कितना हार्ड फूड खाता है, तो हार्ड फूड पार्टिकल इसको डैमेज कर देंगे क्योंकि इसके ऊपर क्यूटिकल की लाइनिंग नहीं है, तो इसको डैमेज से बचाना है। तो यहाँ पर जो फूड पार्टिकल आता है इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बना दी जाती है। जैसे फूड पार्टिकल को आए, फूड पार्टिकल के ऊपर क्या बना दी जाएगी? एक मेम्ब्रेन बना दी जाएगी, ये मेम्ब्रेन। और उस मेम्ब्रेन की वजह से वो फूड पार्टिकल इसको डैमेज नहीं करेगा। तो मिडगट का क्या काम होता है? तो इट फॉर्म्स अभी मेम्ब्रेन बनी, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन। इट फॉर्म्स पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन अराउंड हार्ड फूड पार्टिकल। जो हार्ड फूड पार्टिकल होते हैं उसके अराउंड क्या बना देती है? पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन। और वो वाली बात जो छोड़ दी थी, क्यूटिकल क्या होगा? एब्सेंट। बोलिए मेम्ब्रेन का नाम क्या होगा? पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन। नाउ इसका क्या नाम होगा? ये क्या है? फूड पार्टिकल। बोले बात समझ में एक नहीं? जो मिडगट है, एमजी समझ जाएंगे, पूरा लिख देता हूं। मिडगट की शुरुआती हिस्सों में जो भोजन आएगा उस भोजन का डाइजेशन किया जाएगा, क्योंकि यहां पर हिपेटिक सी के नाम की संरचना प्रेजेंट होती है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। तो इसका एंटीरियर पार्ट जो होता है, एंटीरियर पार्ट, उस एंटीरियर पार्ट में क्या होता है? डाइजेशन। और इसका जो पोस्टीरियर यानी पीछे का पार्ट होता है, उस पोस्टीरियर पार्ट में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। तो एंटीरियर पार्ट में होगा डाइजेशन ऑफ फूड और पोस्टीरियर पार्ट में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन का मतलब समझते हैं हिंदी वाले? एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? हाँ, अवशोषण करना। एब्जॉर्प्शन का अवशोषण, पहले भोजन को पचाएंगे फिर उसको अवशोषित करेंगे। डाइजेशन के लिए यहां पर प्रेजेंट होते हैं हिपेटिक सीके। तो ये है बेटा हिपेटिक सीके। ये 6 से 8 होते हैं और हेल्प इसमें से ना डाइजेस्टिव जूस निकलता है। क्या निकलता है? डाइजेस्टिव जूस, यानी कि पाचक रस निकलता है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? पाचक रस। और वो जो पाचक रस निकलेगा वो ये जो फूड पार्टिकल इनको पचाने में हेल्प करेगा। नाउ ये हिपेटिक सी के प्रेजेंट कहां होंगे? तो यहां पर आपने देखा ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया? फोरगट। फोरगट के बाद क्या स्टार्ट होगा? मिडगट। तो फोरगट और मिडगट के बीच में यहां पर इस तरह से हिपेटिक सी के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना? तो प्रेजेंट बिटवीन फोरगट एंड मिडगट। तो फोरगट और मिडगट के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये मिडगट के बारे में। अच्छा, ये नहीं है कि इसमें इतनी जानकारी है, इसमें इतनी जानकारी है, इसमें और भी बहुत सारी है, इसमें भी बहुत सारी, लेकिन अपन को इसी के ऊपर पीएचडी नहीं करनी। इसमें से जो पूछा जा सकता है मैक्सिमम उस लेवल तक जा रहे हैं अपन, ठीक है ना? क्योंकि पढ़ाने में मैं इसको ही 4-5 दिन तक कॉकरोच ही पढ़ाता रहा, लेकिन इतना कॉकरोच भी नहीं पढ़ना है कि दूसरी चीजें जो काम की वो पढ़ने का टाइम नहीं मिले, इसलिए ये आपको कम से कम याद करके रखें, ठीक है? नाउ लास्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा? हिंडगट। तो यार बेटा हिंडगट। अब हिंडगट जो होता है, मिडगट खत्म होते ही क्या स्टार्ट हो जाएगा? हिंडगट। तो हिंडगट का जो स्टार्टिंग या इनिशियल पार्ट होता है, इनिशियल पार्ट वो होता है इलियम। क्या होता है? ध्यान रखना, एक होता है LIIUM और एक होता है EUM। दिस इज इलियम, नॉट इलियम, ठीक है? दोनों इलियम अलग अलग होते हैं, जब पढ़ाएंगे दूसरा वाला तो वो भी पता चलेगा। एक तो हड्डी होती है ना, नहीं सुना इलियम? कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे, छोड़ो, कुछ नहीं। इनिशियल पार्ट होता है इलियम। इलियम के बाद का हिस्सा आता है बेटा कोलोन। कौन सा हिस्सा? कोलोन। और कोलोन के बाद का हिस्सा होता है रेक्टम। कौन सा हिस्सा होता है? रेक्टम। और रेक्टम के बाद क्या जाता है? एनस, जिसको आप कहते हैं गुदा, ठीक है? इसको आप कहते हैं हिंदी वाले मलाशय, और बाकी हिंदी के इनके नाम होते हैं वरदांत वगैरह, पर आप तो ये याद रखिए इलियम, कोलोन, रेक्टम, देन एनस। पूछा जाए कि हिंडगत का शुरुआती हिस्सा कौन सा है? इलियम। और पूछा जाए लास्ट पार्ट कौन सा है? एनस नहीं है, रेक्टम है, यही तो पूछना था। तो इट इज लास्ट पार्ट। एनस तो क्या है? एनस तो एक ओपनिंग है जहां से वेस्ट जो फूड मटेरियल है, जो डाइजेस्ट नहीं, अनडाइजेस्टेड फूड, वो बाहर निकलता है। तो एनस इज ओपनिंग। लास्ट पार्ट पूछे तो क्या बताएंगे? रेक्टम बताएंगे। ओके, इलियम के बारे में ध्यान रखना है। इलियम के ऊपर क्यूटिकल के स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। इलियम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? क्यूटिकल स्पाइन। तो क्यूटिकल या क्यूटिकुलर स्पाइन प्रेजेंट
प्रेजेंट, ठीक है। अब स्पाइन जो होता है, उस स्पाइन शब्द का मतलब होता है कंटक या कांटे। तो इस पे क्यूटिकल के बने हुए कांटे जैसी संरचना होती है, वो क्या काम करेंगे? तो ये जो पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन है फूड के ऊपर, अगर ये ऐसी रीति, इसमें अवशोषण कैसे होगा फूड का? तो जैसे ये मिड गट से हिंड गट में जाता है, तो इस पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़ने के लिए क्या मौजूद होंगे? क्यूटिकुलर एंड काइटिन के बने हुए स्पाइन्स होंगे, जिसको तोड़ देंगे। इसको तोड़ देंगे, देन एब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाएगा। सही बात है। कोलोन के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो पार्ट है, ये सबसे ब्रॉड और लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। तो कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट कौन सा है? कोलोन। और सबसे ब्रॉड यानी चौड़ा पार्ट भी कौन सा है? कोलोन। तो ये लॉन्ग एंड ब्रॉड पार्ट है। तो कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्ग पार्ट या ब्रॉड पार्ट पूछा जाए तो ये है। रेक्टम के बारे में याद रखना है, इसके ऊपर छोटे छोटे से इस तरह से मेम्ब्रेनस पेपिला प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं रेक्टल पेपिला। क्या बोलते हैं? तो यहां पर रेक्टम के ऊपर रेक्टल पेपिला प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? रेक्टल पेपिला। पेपिला शब्द की हिंदी होती है अंकुर, तो ये हो जाएगा मलाशयी अंकुर। मलाशय पर अंकुर प्रेजेंट होता है। अंकुर क्या होता है डायग्राम में भी समझाऊंगा। ये करते हैं एब्जॉर्प्शन पानी का। तो ये रेक्टल पेपिला क्या काम करेंगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O, यानी कि जो भी फूड में पानी है, उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। समझ में आ गया? तो ये सारी की सारी जानकारी है। तो बताइए फोरगट, दूसरा नाम स्टोमोडियम, ठीक है ना। और यहाँ पे क्यूटिकल होती कि नहीं होती है? कहां से कहां तक? माउथ टू गिजार्ड। गिजार्ड में ग्राइंडिंग की जाएगी। ओके, इसमें काइटिनस टीथ होंगे, कितने? 6। देन मिडगट, क्यूटिकल होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। और ये क्या बनाएगी? पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन, फूड के चारों तरफ। ध्यान रखना, पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन किसके चारों तरफ होगी? फूड पार्टिकल के चारों तरफ। इसके एंटीरियर पार्ट में क्या होगा? डाइजेशन। और पोस्टीरियर पार्ट में क्या होगा? इसमें हिपेटिक सीके प्रेजेंट होंगे 6 से 8, और वो क्या करेंगे? डाइजेस्टिव जूस निकालेंगे, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह को पचाया जाएगा। और ये कहाँ प्रेजेंट होगी? फोरगट और मिडगट के बीच में प्रेजेंट होगी। इनिशियल हिंड गट में शुरुआती पार्ट कौन सा होगा? इलियम। फिर कौन सा होगा? कोलोन। फिर रेक्टम। सबसे चौड़ा लंबा कौन सा है? कोलोन। और किसमें क्यूटिकल के स्पाइन पाए जाएंगे? इलियम में। और वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? रेक्टम में। किसके द्वारा होगा? रेक्टल पेपिला के द्वारा। और एनएस से क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाएगा। पूरी आज समझ में नहीं? चलो, अब अपन थोड़ी सी बात डायग्रामेटिक समझते हैं इन चीजों को। फोरगट, मिडगट, हिंडगट, तीनों सब कुछ पता है। इसको मैं डायग्राम में समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहला पार्ट कौन सा हो जाएगा? हाँ, माउथ हो जाएगा ना फोरगट के अंदर। हाँ सही बोल रहे तुम, फोरगट में माउथ। माउथ के बाद इस तरह का पार्ट, ओकल कैविटी वगैरह, है ना। देन इसका फुला हुआ पार्ट जो होगा, इसको अपन बोल देंगे क्रॉप। क्रॉप के बाद क्या आ जाएगा? गिजार्ड, ठीक है। देन गिजार्ड के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? मिडगट। मिडगट के बाद मिडगट के बाद हिंडगट। तो यहां से यहां तक मैं कह दूं ये हिस्सा किसका हो गया? फोरगट का। यहां से यहां तक का हिस्सा किसका हो जाएगा? मिडगट का, ठीक है ना। देन हिंडगट। हिंडगट के अंदर सबसे पहला कौन सा हिस्सा आएगा? बोलो बोलो बोलो। इलियम आएगा। इलियम के बाद क्या आएगा? कोलोन, ब्रॉडेस्ट पार्ट। ये कोलोन इज द ब्रॉडेस्ट पार्ट। नाउ लॉन्गेस्ट भी है। तो कॉकरोच की पूरी आंत हो गई आपके, ठीक है ना। सबसे पहला पार्ट हो गया बेटा फोरगट, ठीक है। बताइए फोरगट कहां से कहां तक? माउथ टू गिजार्ड। ना, इसमें क्यूटिकल है कि नहीं है? क्यूटिकल प्रेजेंट ना। मैं क्यूटिकल को रेड कलर से शो कर देता हूँ ना। तो यहां पर क्यूटिकल बता रहा हूं, दिस इज क्यूटिकल। ओके ना, अपन बात करें इसकी। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? माउथ हो गया। माउथ के बाद ये बकल कैविटी वगैरह हो गई। और यहां पर ये क्या हो जाएगा बेटा? क्रॉप। क्रॉप जो होगी ये क्या करेगी? स्टोर फूड, फूड को स्टोर करेगी ना। यहां पर
इसोफेगस के पास यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। कौन सी ग्लैंड्स होती है? सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये मैं बना रहा हूँ सलाइवरी ग्लैंड्स। कितनी होती है सलाइवरी ग्लैंड्स? 1 पेयर। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स किधर? सलाइवरी ग्लैंड्स में याद रखने की बात ये बोली, मैं 1 पेयर बना रहा हूँ, अलग अलग बना रहा हूँ, लेकिन इनकी ओपनिंग एक कॉमन डक्ट के थ्रू होगी। दोनों आपस में जुड़ के एक कॉमन डक्ट बना करके इधर ओपन होगी। ठीक है, तो दिस इज सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कितनी होगी? 1 पेयर। ठीक है ना। नाउ सलाइवरी ग्लैंड के बाद ये क्या करो, देन अगला हिस्सा गिजार्ड। ओके, तो वैसे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है दैट इज इसोफेगस। माउथ के बाद ये बकल कैविटी, देन इसोफेगस। इसोफेगस, और इसोफेगस का जो फुला हुआ हिस्सा है उसी क्या बोल दिया आपने? क्रोक बोल दिया। देन गिजार्ड आ गया। तो गिजार्ड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? काइटिनियस टीथ। कौन सा टीथ? काइटिनियस टीथ क्यूटिकल के। यहाँ पे काइटिनियस टीथ है। अब मैं तो सिर्फ टीथ बना रहा हूँ, आपको पता है काइटिनियस हेयर भी प्रेजेंट है। अपर साइड पर क्या होंगे? काइटिनियस टीथ, और लोअर साइड पे काइटिनियस हेयर प्रेजेंट होंगे। तो दिस इज गिजार्ड। ये पार्ट हो जाएगा बेटा गिजार्ड। नाउ गिजार्ड का काम क्या है? तो यहां पर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। तो ग्राइंडिंग ऑफ फूड, फूड को तोड़ा जाएगा। ठीक है ना। नाउ अगला पार्ट कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? मिडगट। और मिडगट के यहां पर जैसे स्टार्ट होती है, यहां पर पाए जाते हैं इस तरह से, बोलो क्या? हिपेटिक सीके। तो यहां पर ये बेटा ये रेड कलर का बनाया, ये प्रेजेंट है हिपेटिक सीके। ये हो गया हिपेटिक सीके। बताइए कितनी होगी? 6 से 8। और ये सीक्रेट करेगी गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या काम करेगा? पाचन का, डाइजेशन का काम करेगा। यहां से फूड जब यहां पर आएगा तो इसके ओपनिंग के लिए एक वाल्व पाया जाता है, ताकि अनावश्यक फूड नहीं आए, जैसे जैसे जरूरत है वैसे आए। तो यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट है, और इस वॉल्व को अपन नाम देते हैं स्टोमोडियल वॉल्व। कौन सा नाम होता है? स्टोमोडियल वॉल्व। आप समझ सकते हैं स्टोमोडियम से यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या हो गया? तो स्टोमोडियल वॉल्व प्रेजेंट होगा ना। यहाँ पर फूड पार्टिकल पहुंचेंगे। क्या यहाँ पर मिडगट के अंदर ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका अब मिडगट। मिडगट ना, मिडगट के अंदर क्या क्यूटिकल प्रेजेंट है? नहीं। तो अपन बोलेंगे इसमें क्यूटिकल एब्सेंट ना। अगर क्यूटिकल एब्सेंट है तो जो फूड पार्टिकल होगा ये इसको नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? इसकी दीवार को नुकसान पहुंचाएगा। इससे बचाना है तो इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन सिक्रेट कर दी जाती है। ठीक है, दैट इज नोन एज, हाँ बोलो, पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन। तो यहां पर पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन आ गई। पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन। नाउ दिस इज फूड, और फूड के चारों तरफ क्या आ गई? पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन। अच्छा, ये पूछे पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन किसने सिक्रेट करी? तो इस घट की वॉल ने सिक्रेट करी। तो सिक्रेट बाय, सिक्रेटेड या फॉर्म बाय, तो फॉर्म बाय घट वॉल। घट की जो वॉल है, दीवार है, उसने इसको बनाया है। ठीक है ना। नाउ यहां से फूड अब अगले हिस्से में जाएगा। तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा? हाइंड गट या हिंड गट। हिंड गट में जब फूड वगैरह आएगा तो हिंड गट का सबसे फर्स्ट पार्ट दिस इज इलियम। ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ये हो जाएगा बेटा इलियम। ओके। नाउ यहां पर क्यूटिकल लाइनिंग होगी कि नहीं होगी? होगी ना, हिंड गट में पूरी में। तो क्यूटिकल लाइनिंग बना देता हूं। ओके। नाउ यहां पर इलियम जो है, जब फूड पार्टिकल आएगा तो उसके चारों तरफ पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन है। भले आपने उसको पचा दिया, फूड को डाइजेस्ट कर दिया, लेकिन उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो एब्जॉर्ब करने के लिए यहां पर स्पाइंस बने होंगे। क्या बने होंगे? स्पाइंस। इस तरह से स्पाइंस होते हैं। तो इलियम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्यूटिकुलर स्पाइन। क्यूटिकुलर स्पाइन क्या करते हैं? बोलो। हाँ, किसको तोड़ देते हैं? वॉल को। तो टीयर्स ऑफ टीयर पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन। टीयर पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन। तो पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन को क्या करने का काम करेंगे? तोड़ने का काम करेंगे, ताकि मेम्ब्रेन टूट जाए। नाउ यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ अजीबोगरीब विशिष्ट, अजीबोगरीब तो क्या मतलब स्पेसिफिक कुछ नजर आएगा संरचना है जो मैंने ऐसे बना दी बहुत सारी। ये जो आप नजर आ रही है आपको, इनका नाम होता है बेटा मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। का नाम होता है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। हिंदी में कहते हैं मालपीजियन नलिकाएं।
और ये जो काम करती है इंपॉर्टेंट, ये इसका डाइजेशन में कोई लेना देना नहीं है, इसका काम है एक्सक्रीशन। क्या काम बेटा? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बोले तो उत्सर्जन, तो इनका काम होता है उत्सर्जन। तो जब उत्सर्जन तंत्र पढ़ूंगा कॉकरोच का, अभी डाइजेस्टिव पढ़ा रहा हूँ, उत्सर्जन पढ़ूंगा, वहां पर ये होगी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा, बताइए मालपिजन ट्यूब्यूल्स कहां पर प्रेजेंट होती है? मिड गट और हिंड गट के ज्वाइनिंग स्थान पर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ध्यान रखेंगे, ये आपको वहां पर नोट करा दिया जाएगा। इलियम हो गया। इलियम के बाद ये वाला पार्ट बोलिए कौन सा हो जाएगा? कोलोन। ये हो गया कोलोन। अब कोलोन के बारे में आप जानते हैं, इट इज लॉन्गेस्ट पार्ट एंड ब्रॉडेस्ट, सबसे चौड़ा है, तो लिखने की जरूरत नहीं, आप इसे पढ़ लिए। ना कोलोन के बाद अगला हिस्सा कौन सा हो जाएगा? दैट इज रेक्टम। ये हो जाएगा बेटा रेक्टम। ना रेक्टम के अंदर क्या होता है कि जो फूड वगैरह आया है इससे सब कुछ एब्जॉर्प्शन वगैरह हो गया, लेकिन वाटर भी तो है बहुत सारा, तो बाहर निकल जाएगा। तो उसे निकलने के लिए क्या, बचने के लिए यहाँ पर पेपिला होते हैं इस तरह से, इनको बोलते हैं रेक्टल पेपिला। क्या बोलते हैं? तो रेक्टम के अंदर रेक्टल पेपिला प्रेजेंट होते हैं, रेक्टल पेपिला। तो रेक्टल पेपिला जो होते हैं, रेक्टल पेपिला, ये रेक्टल पेपिला क्या काम करते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O, जो जल होगा अनावश्यक, उस जल को क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब, तो सारा H2O यहां से अंदर चला जाएगा वापस कॉकरोच। नाउ फाइनल पार्ट इज एनस, और एनस से क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करेंगे? बाहर निकलेंगे। एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, तो अनडाइजेस्टेड फूड को यहां से बाहर निकाला जाता है। बोलो बात समझ में एक नहीं? नाउ हिंड गट की बात करें, बताइए इस पे क्यूटिकल प्रेजेंट की एब्सेंट? क्यूटिकल प्रेजेंट। नाउ कहां से कहां तक? इलियम टू रेक्टम, इलियम से लेकर के रेक्टम। बताइए कॉकरोच का पूरा समझ में एक नहीं आया? आ गया? इससे पहले एनसीईआरटी को एक बार, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 कॉकरोच, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम निकालो। दिख रहा है आपको? देखो ऊपर का पार्ट, सैलिवरी ग्लैंड्स दिख गई, देन क्रोप दिख गया, गिजर दिख गया, हेपेटिक सिके दिख गए, फिर कौन सा हिस्सा है? मिजेंटेरॉन। मिजेंटेरॉन किसको कहेंगे? मिडगट को। देन मालपिजियन ट्यूब्यूल्स, ये रही मालपिजियन ट्यूब्यूल्स, हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। फिर इलियम, दिस इज इलियम, देन कोलोन, फिर रेक्टम, और फिर कुछ नहीं है। नाउ एनस जो होगा ये कॉकरोच के कौन से सेगमेंट में ओपन होगा? शाबाश, किसमें होगा? 10th सेगमेंट में। तो एनस जो होगा ये 10th सेगमेंट, 10वें खंड में निकलेगा। बताइए कॉकरोच के एब्डोमेन में कितने सेगमेंट होते हैं? 10 होते हैं, तो 10वें नंबर के सेगमेंट में निकल रहा है, जो कि डायग्राम में दिख रहा है। हो जाएगा शेप है। ज्यादा हार्ड तो नहीं कॉकरोच। 2 मिनट अपन बात करते हैं कॉकरोच की सैलिवरी ग्लैंड की, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। सैलिवरी ग्लैंड हिंदी में क्या कहते हैं? लार ग्रंथि। तो ध्यान रखना सैलिवरी ग्लैंड कितनी होती है? 1 पेयर, यानी कि कुल कितनी हो गई? 2। बोथ सैलिवरी ग्लैंड्स फॉर्म्स अ कॉमन सैलिवरी डक्ट। क्या मतलब निकला इसका? दोनों सैलिवरी ग्लैंड मिलकर के एक कॉमन लार नलिका बनाएंगे। सैलिवरी डक्ट का मतलब लार नलिका, एक ही नली से खुलेंगे। तो बताइए जब घट के अंदर ही खुलेगी तो 2 डक्ट खुलेगी कि 1 डक्ट? एक ही डक्ट खुलेगी, दोनों पहले से ही ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। उसके बाद एसजी की बात करूं, एसजी बोले तो सैलिवरी ग्लैंड 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक पार्ट कहलाता है रिजर्वियर, और दूसरा होता है पार्ट ग्रैंड्यूलर। एनसीईआरटी में रिजर्वियर पार्ट की बात की गई है, ग्रैंड्यूलर पार्ट की कोई बात नहीं की गई, लेकिन इसकी बात की तो बता दो इसमें क्या होता है। इसमें स्टोर होता है सलाइवा, सलाइवा बोले तो लार। तो इस वाले पार्ट में क्या होता है? लार स्टोर रहती है। और ग्रैंड्यूलर पार्ट जो होता है इट सिक्रेट्स सलाइवा, ये सलाइवा का यानी लार का संश्लेषण करता है। तो संश्लेषण करने वाला पार्ट कौन सा है? ग्रैंड्यूलर पार्ट। लेकिन एनसीईआरटी में नाम किसका है? लेकिन मैंने दोनों ही पार्ट बता दिए, ये है तो फिर ये भी याद ही कर लेगा। इतनी सी बात बतानी थी कि रिजर्वियर पार्ट जो होता है उसमें सलाइवा स्टोर रहता है। ठीक है, याद कर लेंगे। नाउ ये अपना डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हुआ कॉकरोच का। इसके बाद कौन सा सिस्टम पढ़ना है? एक्सक्रीटरी पढ़ लेते हैं।
कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम, हिंदी में इसका उत्सर्जन तंत्र। तो सबसे पहले बात करते कॉकरोच निकालता है क्या, उत्सर्जित क्या करता है। तो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस यानी उत्सर्जी पदार्थ। कॉकरोच किस पदार्थ का उत्सर्जन करता है। तो ध्यान रखिएगा, कॉकरोच ही नहीं, दुनिया भर के जितने भी कीट है ये यूरिक एसिड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तो ये निकालते हैं बेटा यूरिक एसिड। ना यूरिक एसिड निकालते हैं उनको यूरिकोटेलिक कहते हैं। 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 19। जो अमोनिया निकालते हैं उनको अमोनोटेलिक कहते हैं, और जो यूरिया निकालते हैं उनको यूरियोटेलिक कहते हैं, और यूरिक एसिड वाले को यूरिकोटेलिक। यूरिक एसिड निकालता है तो ये कैसा हो जाएगा, यूरिकोटेलिक। ये कैसा होता है, यूरिकोटेलिक। बताइए अपन कैसे होते हैं, अपन यूरियोटेलिक होते हैं, क्यों, अपन क्या निकालते हैं, यूरिया। लेकिन सारे इंसेक्ट क्या निकालते हैं, हाँ वो यूरिकोटेलिक होते हैं, सारे इंसेक्ट यूरिक एसिड निकालते हैं। अब पूछ लो आपसे हनी बी क्या निकालती है, यूरिक एसिड। एंट क्या निकालती है, तो ध्यान रखिए इंसेक्ट सभी क्या निकालेंगे, यूरिक एसिड। कॉकरोच भी क्या निकालेगा, यूरिक एसिड। तो इसका उत्सर्जी पदार्थ क्या हो गया, यूरिक एसिड। नाउ अब बात करेंगे अपन इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, कि इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, उत्सर्जी अंग। जैसे हमारे जो है उत्सर्जी अंग के रूप में अपन किडनी पढ़ते हैं, कॉकरोच में वो क्या होता है जहां से एक्सक्रीशन करता है, सोच पा रहे, नहीं पता बेटा, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, हिंदी में कहते हैं मालपीजियन नलिका। ओके, नाउ जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती है उनके बारे में दो बात ध्यान रखना है, ये एक्सक्रीशन करती है कि नहीं करती है, करती है, यानी कि उत्सर्जन करती है। लेकिन ध्यान रखिए उत्सर्जन के साथ साथ एक और काम करती है, और उसको आप तवज्जो दें, ये ओस्मो रेगुलेशन भी करती है। क्या करती है, ओस्मो रेगुलेशन, यानी कि परासरण नियमन। परासरण नियमन, ओस्मो रेगुलेशन का मतलब परासरण नियमन के बॉडी के अंदर पानी कितना रिटेन रहना चाहिए, पानी का लॉस नहीं हो जाए, आयंस वगैरह को मेंटेन करना, ये सारा अपना भी ओस्मो रेगुलेशन होता है। अगर बिगड़ जाए तो लूज मोशन वगैरह हो जाता है ना, तो इसको ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। इसको अपन डिटेल से ये एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर में डिटेल से इसकी मैकेनिज्म पढ़ाएंगे ह्यूमंस के अंदर। तो ध्यान रखिए मालपीजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीशन करती है एज वेल एज ओस्मो रेगुलेशन भी करती है। ठीक है, नाउ मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो होती है ये कहां पर प्रेजेंट होती है, बोलो, बिटवीन मिडगट एंड हिंडगट। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है क्या ये फोरगट और मिडगट के बीच में प्रेजेंट होती है, नहीं, मिडगट और हिंडगट के बीच में। अच्छा, और बात करें मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की, तो ये बेटा एंटेरोनेफ्रिक होती है। कैसी होती है, एंटेरोनेफ्रिक। ये एंटेरोनेफ्रिक का क्या मतलब है समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये घट है आपकी, यहाँ पे तो कोई नहीं पाएगा, जगह कम पड़ेगी, ये घट है और ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स है, ये घट है। ओके, घट से इधर सब कुछ मटेरियल जा रहा है, बीच में यहाँ पे लगी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो मैंने वैसे बताई थी ना रेड कलर से। अब इसको थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ, तो इसमें इसकी सेल्स प्रेजेंट होगी, ये मालपीजियन ट्यूब्यूल की सेल्स। अब क्या होता है, कॉकरोच की बॉडी के अंदर टिश्यू होते हैं और सेल्स होती है। उन टिश्यू और सेल्स में यूरिक एसिड नहीं बनता है, बल्कि पोटेशियम यूरेट बनता है। क्या बनता है, पोटेशियम यूरेट। तो ये मान लेते हैं बॉडी टिश्यू यानी उसके शरीर के उत्तक, किसके, कॉकरोच के, ये कॉकरोच के शरीर का। ठीक है, ये इसके बॉडी के टिश्यू है, इनसे निकलता है बेटा पोटेशियम यूरेट। क्या निकलता है, पोटेशियम यूरेट। तो पोटेशियम यूरेट निकला। नाउ ये जो पोटेशियम यूरेट होता है इनसे निकल रहा है, किससे निकला, इसके बॉडी के सेल्स से। नाउ बॉडी के सेल्स का जो पोटेशियम यूरेट निकलता है ये इसके पूरे हीमोलिम्फ वगैरह बढ़ जाएगा। जैसे आपने पढ़ा नहीं, कॉकरोच का हेड, फिर इसका थोरेक्स, फिर एब्डोमिनल, तो इसकी बॉडी के अंदर जगह जगह निकलेगा पोटेशियम यूरेट, इसके हीमोलिम्फ में बढ़ जाएगा, और बीच में यहाँ पे क्या लगी होगी, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। तो वो जो पोटेशियम यूरेट होगा उसको मालपीजियन ट्यूब्यूल्स क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये पोटेशियम यूरेट कहाँ चला जाएगा, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के जो सेल्स है ना, इन सेल्स के अंदर आ गया बेटा पोटेशियम यूरेट। तो पोटेशियम यूरेट कहाँ गया, इन सेल्स के अंदर, सभी सेल्स के अंदर। इनमें से किसी एक सेल को मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये वाली सेल है, इस सेल के अंदर पोटेशियम यूरेट लिया, उसका किया क्या वो दिखा रहा हूँ। है तो सेल छोटी सी, इसको अपन जूम करके समझ रहे हैं ना। तो ये जो आया ये क्या है, पोटेशियम यूरेट। ना इस पोटेशियम यूरेट को कन्वर्ट कर देता है यूरिक एसिड के अंदर, किसके अंदर, यूरिक एसिड के अंदर। तो पोटेशियम यूरेट गेट कन्वर्ट्स इनटू पोटेशियम यूरेट। तो पोटेशियम यूरेट बन गया। ना ये जो पोटेशियम यूरेट बना, यहाँ पर CO2 वगैरह का भी एक्सचेंज चलता रहता है, क्योंकि बाहर से कॉकरोच वगैरह CO2 भी अपने अंदर बनाता रहता है। इसकी सॉरी बाहर से क्यों लेगा,
इसके अंदर ही CO2 वगैरह बनती रहती है और CO2 बाहर भी निकलती रहती है। तो जो CO2 है वो CO2 भी बीच में रिएक्शन में कहीं पार्ट ले लें, और अगर CO2 भी वगैरह आ गया तो यहाँ पे पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो पोटेशियम यूरेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट आपसे पूछे मेन, तो आपको आंसर पोटेशियम सॉरी यूरिक एसिड ही देना है। तो पोटेशियम यूरेट किसमें कन्वर्ट होता है? यूरिक एसिड में ना। तो अब ये यहाँ पे छोड़े जाएंगे, जो भी आया है वो अंदर यहाँ छोड़ा जाएगा, तो ये चीजें यहाँ पर आ गई है ना। ये पोटेशियम यूरेट ही अंदर आया था ना। इसका एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो बाहर निकलेगा इसमें क्या निकलेगा? एक तो यूरिक एसिड, तो ये रहा बेटा यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, और प्लस के साथ क्या? पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। जो यूरिक एसिड होता है, जो यूरिक एसिड होता है वो तो घट में जो हिस्सा जा रहा है उन सब के साथ चला जाता है, तो यूरिक एसिड जो है चला गया। क्या आ गया बेटा? यूरिक एसिड। तो इसकी आंत के अंदर क्या बह के चला गया? यूरिक एसिड। और जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता है इसका कर लिया जाएगा रीएब्जॉर्प्शन। क्या कर लिया जाएगा? रीएब्जॉर्प्शन। हिंदी में क्या कहेंगे? पुनः अवशोषण। तो इसका तो हो जाएगा पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण होगा तो वापस अंदर चला गया, और अंदर जो H2O वगैरह होगा यहाँ पर, इस H2O का भी क्या कर लिया जाएगा? रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पर H2O का भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो H2O तो बॉडी में चला गया, और H2O क्योंकि पोटेशियम बाइकार्बोनेट अंदर गया तो अंदर का OP वगैरह बढ़ाया होगा। तो कुल मिला के ये जो चल रहा है इसको अपना ऑस्मो रेगुलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑस्मो। इसमें तो क्या है दिख रहा है आपको? ऑस्मो रेगुलेशन हो रहा है। तो बताइए इसने ऑस्मो रेगुलेशन किया कि नहीं किया ना। जो भी इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल था वो कहाँ डाल दिया? गट के अंदर। तो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम कमाल का है कि ये क्या करता है, जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उसको गट में डाल देता है। अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है? यूरिया है, तो अपन यूरिया गट में डालते हैं, उसको अलग से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करते हैं, देन उसको बाहर निकालते हैं। तो कॉकरोच जो है जिसका एक्सक्रीटरी मटेरियल घट के यानी आंत के अंदर निकलता है, इसको बोलते हैं एंट्रो। एंट्रो का मतलब आंत के अंदर, नेफ्रिक। तो आंत में ही इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐड हो गया, इसीलिए ये किस टाइप का हो गया बेटा? एंट्रोनेफ्रिक। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर एंटेरोनेफ्रिक। और इनके बारे में चर्चा करूंगा जब मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ूंगा, तब सभी की पढ़ूंगा। अभी तो सिर्फ इंसेक्ट है, मैं इसके अलावा भी एनेलिडा वगैरह की भी बात करूंगा किसमें क्या होता है, जब मैं एक्सक्रीटरी पढ़ूंगा तब। ये हो गया। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये चीज क्या है? टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। ओरल क्या हुआ? ओरल एक्सक्रीटरी सब्सटेंस यूरिक एसिड के रूप में इसने निकाला। सभी इंसेक्ट यूरिक एसिड निकालते हैं। पूछे जाए कॉकरोच में एक्सक्रीटरी सब्सटेंस सेल्स में क्या बनता है? सेल्स में एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या बना? पोटेशियम यूरेट। लेकिन आउट कौन सा होता है? यूरिक एसिड, क्योंकि ये सेल्स पोटेशियम यूरेट को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अदर एक्सक्रीटरी पार्ट्स, कुछ और भी एक्सक्रीटरी पार्ट्स होते हैं, जैसे सबसे पहले नेफ्रोसाइट्स। कॉकरोच के अंदर और क्या पाई जाती है? नेफ्रोसाइट्स। आगे जाके अपन कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तो कॉकरोच का जो हार्ट होगा, जैसे कॉकरोच का हार्ट है, इसके साथ अटैच होता है नेफ्रोसाइट। नेफ्रोसाइट एक्सक्रीशन तो करती है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अटैच किसके साथ होती है? हार्ट के साथ। तो अटैच्ड विथ हार्ट, अटैच्ड विथ हार्ट, ओके। और एक्सक्रीटरी पार्ट के रूप में आप याद रख सकते हैं यूरिकोज ग्लैंड। कौन सी? यूरिकोज ग्लैंड। यूरिकोज ग्लैंड के बारे में अभी मैं कोई बात नहीं करूंगा, इतना बता देता हूं। प्रेजेंट इन मेल, प्रेजेंट इन मेल कॉकरोच। सिर्फ और सिर्फ किसमें होगी? मेल कॉकरोच में ही प्रेजेंट होगी। फीमेल के अंदर यूरिकोज ग्लैंड। तो जब मैं मेल कॉकरोच को आगे से पढ़ूंगा तो उसमें यूरिकोज ग्लैंड आगे पढ़ा दूंगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह में क्या काम है इसका। तीसरा, इसके अंदर फैट बॉडीज होती है। क्या होती है? फैट बॉडी। और इसकी बॉडी वॉल भी जो होती है, बॉडी वॉल, वहां से भी एक्सक्रीशन वगैरह करता है। और चौथी, इसमें फैट बॉडीज होती है। क्या होती है? फैट बॉडीज। वैसे तो फैट बॉडीज जो होती है वो वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, कशेरुकियों में पाई जाती है। यहाँ पर फैट बॉडीज इसमें पाई जा रही है, और इसको हम कह सकते हैं एनालॉग हो गया। तो इट इज एनालॉग टू लीवर ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो ये एनालॉग, एनालॉगस टू लीवर ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के लीवर के एनालॉगस हो गया। कैसे हुआ ये बाद में बात करेंगे अपन, जब लीवर पढ़ेंगे तब मैं याद दिला दूंगा आपको। दूसरा, फैट बॉडीज जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स में ही पाई जाएगी। तो प्रेजेंट इन सिर्फ और सिर्फ ये वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। तो प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स, तो ये वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए वर्टिब्रेट्स में पाई जाने वाली चीज भी किसमें पाई जा रही है? कॉकरोच में। इसलिए मैंने स्पेशल मेंशन किया कि इसमें फैट बॉडीज भी होती है। तो पूछा जाए कॉकरोच में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है? तो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी हो सकते हैं कोई पार्ट? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं।
हिपेटोसाइट सॉरी नेफ्रोसाइट है, नेफ्रोसाइट्स हो सकती है, नेफ्रोसाइट ही लिखा है मैंने, एन है। नेफ्रोसाइट होती है, यूरिकोज ग्लैंड होती है, बॉडी वॉल और फेट बॉडीज और भी होते हैं, लेकिन इतना अपने को डिटेल में नहीं जानना। समझ में आया कि नहीं आया? कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट। इसके इधर इधर वाला दूसरा है ना, ओके चलो।